युद्ध में मानसिक तौर पर हुआ कोई भी फायदा सेनाओं की हिम्मत बनाए रखने में बहुत मदद करता है। (1971) वॉर में रेगिस्तानी क्षेत्र में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मानसिक तौर पर तोड़ने का फैसला किया। ऐसी रणनीति के पीछे का कारण यह था कि अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत कच्छ के रन में भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान को उसकी इस करतूत का करारा जवाब देना बेहद जरूरी था। 10 पैरा की एक छोटी सी क्रैक फोर्स ब्रेव हार्ट्स ने जब पाकिस्तान के 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया तो यह भारत की एक बहुत शानदार जीत थी। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने थार के पाक हिस्से खासकर छाछरों में दुश्मन के ठिकानों को रौंद डाला। उस वक्त 10 पैरा कमांडो के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह थे, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, और उन्हें इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली लीड करने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस शानदार जीत को भारतीय सेना छाछरों की लड़ाई के रूप में याद करती है। लेट्स एक्सप्लोर। टेन पैरा एक यंग बटालियन थी जिसे रेगिस्तानी इलाके में खास ऑपरेशंस के लिए 1967 में तैयार किया गया। पाकिस्तान से युद्ध की संभावना के चलते पैरा जवानों ने 5 महीने से ज्यादा दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग ली। इसीलिए जब युद्ध हुआ तो वे तैयार थे। उन्होंने खोजा राजपूतों, जिन्हें सन्स ऑफ द सॉइल भी कहा जाता है, उनकी खूबियों को अपनाया, जो रेगिस्तान में हाई लेवल की ड्राइविंग स्किल से जोंगा चलाने में एक्सपर्ट हो गए थे। 1971 में पाकिस्तान के शहर उमरकोट को थ्रेटन करने के लिए एक बड़ी सेना तैनात होने से पहले 10 पैरा को ऑपरेशन में उतार दिया गया। अल्फा और ब्रावो टीम्स के कमांडोज ने 5 दिसंबर 1971 सुबह अंधेरे में इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर लिया। 7 बजे दुश्मन के इलाके के करीब 70 किलोमीटर अंदर कीटा में वे पाक ठिकानों से एमएमजी द्वारा हुई गोलाबारी की चपेट में आ गए। दुश्मन रेत के टीलों पर तैनात था और कमांडोज नीचे की जमीन पर चल रहे थे। तो नायक निहाल सिंह अपने जोंगा पर सवार हुए और फुल स्पीड पे जोंगा पर सेट हुई लाइट मशीन गन से गोलाबारी करते हुए दुश्मन के ठिकानों की ओर निकल पड़े। जोंगा के इंजन की आवाज ऐसी थी कि दुश्मन को लगा जैसे एक टैंक उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि खराब जगह में चलते वक्त जोंगा का साइलेंसर बेल्ट टैंक की तरह गरजता है। दुश्मन कि इस गलत फहमी का फायदा उठाकर बाकी कमांडोज ने भी अपनी 18 मशीन गन्स के साथ उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस डबल अटैक ने दुश्मन के पैर उखाड़ दिए। वे अपनी पोजीशंस छोड़कर वहां से भाग निकले और 10 पैरा ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पैरा जवानों का पाकिस्तानियों के साथ काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अल्फा और ब्रावो टीमें रात भर अपने लक्ष्य छाछरों में पाकिस्तानी रेंजर्स के विंग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ती रही और 7 दिसंबर की सुबह 4 बजे हमला बोल दिया।
गोलाबारी इतनी खतरनाक थी कि दुश्मन को मैदान छोड़कर फिर भागना पड़ा और कुछ ही घंटों में शहर पर कब्जा कर लिया गया। कीटा और छाछरों की दोहरी हार ने दुश्मन के हौसले को पस्त कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन पर बहुत बड़ी सेना ने अटैक किया है। अगले दिन छाछरों को 20 राजपूत को सौंपकर 10 पैरा अपने अगले टारगेट की ओर बढ़ गए। उन्होंने 8 दिसंबर को वीरवा हासिल कर लिया। आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन को उखाड़ फेंका। अब 4 दिन की लड़ाई के बाद अल्फा टीम को बहुत जरूरी आराम और इलाज के लिए युद्ध से हटा लिया गया। मगर इस्लाम कोर्ट में पाक एमिनिशन डंप को नष्ट करने के ऑर्डर्स के साथ 16 दिसंबर को उन्हें फिर से बुला लिया गया। लेकिन उन्हें डंप खाली मिला, क्योंकि दुश्मन पहले ही इसे छोड़कर भाग चुका था। लेकिन तब भी पैरा जवानों को अपनी सुपीरियरिटी साबित करने का एक बेहतरीन मौका मिल ही गया। उन्हें दुश्मन का एक काफिला मिला, जिसे उन्होंने तुरंत घात लगाकर खत्म कर दिया। अपने इस ब्रेव ऑपरेशन के दौरान 10 पैरा ने 36 पाक सैनिकों को मार गिराया और 22 को बंदी बना लिया। ज्यादा मजेदार बात यह है कि भारत के कब्जे वाला क्षेत्र करीब 1.5 साल तक भारत का हिस्सा रहा और 22 दिसंबर 1972 को पाकिस्तान को वापस सौंपा गया। और उसी दौरान भारतीय डाक विभाग ने छाछरों में एक पोस्ट ऑफिस बनाकर बाकायदा उसका पिन कोड नंबर 344503 भी घोषित कर दिया। हमारे पड़ोसियों के लिए यह वाकई एक शर्मिंदगी की बात थी।